सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का जो 28 दिसंबर को पेपर होने वाला है, इसका पूर्ण सलूशन शायद आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराबे पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो यहाँ पर संपूर्ण पेपर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, सन 1765 में किस गवर्नर ने मुस्लिम बादशाह से बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की? तो यहाँ पर इसका आप राइट आंसर देख लीजिएगा, इसके आगे देखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो यहाँ पर रहेगा ये क्वेश्चन। तो एक खालिस्तान वाले हैं, इनकी आप देखेंगे यहीं पर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी बता दूंगा बाद में, यानी जब वीडियो लास्ट में होगी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो यहाँ पर लोकसभा सत्ताधारी का मुखिया कौन होता है? तो यहाँ पर आपका जैसे भारत में लोकसभा का प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखें, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष ही होता है, देखिएगा मैं स्क्रीन पर आपको बता दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखेंगे, इतिहास में विकास का युग कहा जाता है। तो यहाँ पर विकास का युग कौन सा है? तो इसे याद उपयुक्त सभी या फिर मध्य या प्राचीन या फिर आधुनिक, तो इसे आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सभी संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। संविधान के अनुसार आपका मीडिया सरकार का अंग नहीं है, और विधायिका जैसे न्यायपालिका और कार्यपालिका ये सभी सरकार के हैं अनुसार, ठीक है, संविधान के अनुसार है, मीडिया नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मीडिया हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री द्वारा भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया गया? तो यहाँ पर वास्को डी गामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपके 5 तक के कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए खालिस्तान देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आप खालिस्तान देखेंगे, भारत में धान चावल की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 6 कंप्लीट हो जाएगा। 7वां देखेंगे, लोकसभा में कुल सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में कितने निर्वाचित होते हैं सदस्य? तो चलिए इसकी देख लीजिएगा आंसर। तो यहाँ पर 343 इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 8, वे संसाधन जिनका मिडिल भंडार है कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर अनाविकीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनाविकीकरण आपका लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9 में लिखा है, पृथ्वी के पृष्ठ पर तानेदार कणों के आवरण की पतली परत कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मृदा कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में पूछा गया है, ब्रिटिश काल में भारत में कपड़े पहनने के लिए की खेती की जाती थी। तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 11 का आंसर। तो यहाँ पर भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 11 वर्ष में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दीजिए प्रत्येक 10 वर्ष में। तो राइट आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। 2011 में की थी, 2021 में करनी थी, जो वर्तमान में हुई नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो संसाधन देख लीजिएगा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखना है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 12 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 में पूछा गया है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 13वें का आंसर हुगली नदी के किनारे, ठीक है। तो इसके बाद हुगली नदी आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 14 कर चुके हैं हल। इसके बाद देखेंगे 15, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का उपयोग किस कार्य में होता है? तो वोटिंग के लिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आपको आंसर दिख रहा होगा, वोट डालने या वोटों की गिनती करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस भाग में
डूमिंग खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 16 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, लेखागार से क्या आशय है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जाएगा, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप आगे देखेंगे तो इनके आपके 19 देखेंगे, ब्रिटिश काल में महाभियोग से क्या आशय था? किस गवर्नर का महाधिवक्ता लगाया गया था? इसके बाद जैव मंडल किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता से क्या आशा है? इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 21 कंप्लीट हो जाएगा। 23 देखेंगे, सहायक संधि की शर्तें लिखिए। खाद्य फसलों एवं व्यावसायिक फसलों के उदाहरण सहित आंसर दीजिए। 25वां क्वेश्चन, जल की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? जल बचाव की कोई 3 विधियाँ लिखिए। 26वां क्वेश्चन, जैविक खेती से क्या आशय है? इसकी उपयोगिता के संबंध में अपना मत लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपके पूरे हो जाते हैं 26। आशा करूँगा यह पूरा वीडियो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। लास्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको स्वयं को करना होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आगे की जो पेपर आपके आएंगे वार्षिक वाले, वो भी इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।